मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कल हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की थी। आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4 कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन 8 2 6 कन्फिग्रेशन। ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन हम इधर लगाएंगे, एक ऑक्सीजन इधर, कार्बन बीच में लगाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कितने नीड हैं? 4 की ही नीड है। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। कितने की नीड है? हमको 2 की नीड है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। So they will share. Oxygen will take these 2 electrons of carbon. This oxygen will take these 2 electrons, and this carbon will take 4 electrons of 2 oxygen. So there will be double bond and there will be double bond. It means कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। सबसे पहले कि एलोट्रोप होता क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन एक्चुअल 3 स्टेट्स में पाया जाता है। वन इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलरेन। क्लियर? एलोट्रोप मीन्स कार्बन की ही डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। लाइक डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होगा? दिस कार्बन, आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ सराउंडेड है। ठीक है। कार्बन की डायमंड की स्ट्रक्चर है ये। यू कैन सी द स्ट्रक्चर इन द बुक ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। एक कार्बन 4 कार्बन से बाउंडेड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री नहीं है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है दैट मीन्स इट्स नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर एक्चुअली हेक्सागोनल टाइप होती है। उसमें एक कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन से बाउंडेड होगा। इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी फ्री। डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? एक कार्बन 4 वैलेंसीज कंप्लीट कर रहा है, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, so it is not a good conductor of electricity. But in the case of graphite, hexagonal structure in which 3 bonds are formed but 1 electron is free, so it is good conductor of electricity. एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सेकेंड, इसकी जो नेचर होगी दैट विल बी स्लिपरी। स्लिपरी नेचर क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये वाला जो फ्री है ये मूवमेंट करता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन। सो इट विल बी स्लिपरी इन नेचर, बट इट्स नॉट स्लिपरी इन नेचर। थर्ड वन इज फुलरेन। फुलरेन इज गिवन बाय द बकमिंस्टर फुलर। The scientist name is Buckminster Fuller. So its name is fullerene. इस फुलरेन की स्ट्रक्चर में 60 कार्बन आपस में बाउंडेड हैं, और जितने भी कार्बन 60 कार्बन जो आपस में बाउंडेड हैं वो या तो पेंटागन की स्ट्रक्चर बनाएंगे और दे विल फॉर्म द हेक्सागन स्ट्रक्चर। Clear? So allotrope of carbon means carbon exists in different forms in physical structure, diamond, graphite and fullerene. Physical means जैसे कोई मोटा है कोई पतला, हमें बाहर से देख के पता चल जाता है, दैट इज फिजिकली हम उसको देख सकते हैं। क्या डिफरेंशिएशन हम बाहर से देख के उसमें कर सकते हैं। डायमंड के केस में एक कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज को कंप्लीट कर रहा है बाय मेकिंग द बॉन्ड विद द अदर 4 कार्बन एटम्स।
So no electron is free. It is not a good conductor of electricity. But in the case of graphite, each carbon is surrounded by the 3 other carbon. One electron is free. This electron will move, so it is a good conductor of electricity and it is slippery in nature. In the case of fullerene, fullerene is given by Buckminster Fuller and its structure is like football. फुटबॉल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी. 60 कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइंट होंगे. दे विल ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज what are hydrocarbons? That is very important topic. What is hydrocarbon? As it's clear by its name that it is made up of hydrogen and carbon. जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा, that is hydrocarbon. Now hydrocarbons are of two types. One is saturated. It will form two types of compounds, saturated compounds. And the second is unsaturated compounds. Unsaturated compounds. Now what is the difference between saturated and unsaturated compounds? Saturated means they have single bond. Clear? And in unsaturated they have double and triple bond. Now we will differentiate between saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated. Saturated means that will form a single bond. Like example, CH4. Carbon is surrounded by 4 hydrogen through a single bond. That is its example. In the case of unsaturated, they have double bond and triple bond. Like ethene and ethylene. C double bond C, C triple bond C. That is the example of unsaturated compounds. That is the example of saturated compound. Third is saturated compound. Journal formula is CnH2n plus 2. And in the case of alkene, the journal formula is CnH2n. And in the case of alkyne, the journal formula is CnH